अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये टॉपिक उर्दू हिंदी लैंग्वेज में 5 मिनट बेसिक सीरीज से बिलोंग करता है। 5 मिनट्स बेसिक सीरीज में होता यह है कि एक टॉपिक की हम बेसिक्स को विद इन द 5 मिनट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियर और व्हाट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट, या न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। लगभग सिवाय सोलर के तमाम पावर प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का प्रिंसिपल सेम है कि हमने किसी तरीके से रोटर या टरबाइन को रोटेट करना है जो कि इलेक्ट्रिक जनरेटर से मुंसलिक होगा और इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा जो कि ट्रांसमिशन लाइन से होते हुए हाउस होल्ड या हमारी रिक्वायर जगह के ऊपर पहुंच जाएगी। तो इसकी कुछ फैक्ट्स एंड हिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, इसके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है जिसमें यूरेनियम फ्यूल को इस्तेमाल किया जाता है, एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या होता है? ये किस्म का चेन रिएक्शन होता है जबकि न्यूक्लियर के जो यूरेनियम होता है इसके ऊपर न्यूट्रॉन्स की हम बमबारी करते हैं और ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है और इस स्प्लिशन के नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी जो हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। वो प्रोसेस को आगे हम डिस्कस करते हैं। लगभग दुनिया की 11% जो टोटल पावर जनरेशन है वो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है वो न्यूक्लियर पावर से होती है, जिसके सबसे ज़्यादा पैदा करने वाले अमेरिका और फ्रांस हैं। अब इसके मेन कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूल आ गया जो कि यूरेनियम मोस्टली यूज़ होता है। उसके बाद बॉयलर हमें चाहिए, टरबाइन, कंडेंसर और जनरेटर, जिसकी डिटेल हम इस एनिमेशन में देख लेते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि हमने न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन किया जिसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। उसको हमने ये बॉयलर जो है, जो हीट है उसको उस बॉयलर में भेज दिया। बॉयलर क्या करता है, जो वाटर होता है उसको स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देते हैं। ये स्ट्रीम इधर से आके ये टरबाइन के अंदर आएगी, टरबाइन से ये रोटेट करेगी और ये इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर जाएगा। इलेक्ट्रिक जनरेशन से ये ट्रांसमिशन के अंदर जा रही है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इससे हम ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो वो वाटर है वो दोबारा कंडेंसर के अंदर आएगा। कंडेंसर बेसिकली करता है क्या है, जो वेपर होते हैं या स्टीम होती है उसको वेपराइजेशन फॉर्म या वाटर फॉर्म में कन्वर्ट करता है और ये प्रोसेस इलेक्ट्रिक ये जो पंप है इससे ये दोबारा बॉयलर में जाता है और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। अब हम इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है कि इसमें जो गैस एमिशंस हैं वो नहीं होती, जैसे कि कोयल या गैस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा मकदार या दूसरे जो नाइट्रोजन और दूसरे ऑक्साइड्स हैं वो जो एयर में रिलीज़ होते हैं। सेकंड है इसकी पावर आउटपुट बहुत हाई है। थर्ड वन है अगर ये एक बार क्रिएट हो जाए तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत इनएक्सपेंसिव होगी, क्योंकि जो यूरेनियम है ये बहुत थोड़ी सी मकदार में हमें चाहिए होता है, उससे हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या हीट प्रोड्यूस कर लेते हैं और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत कम पड़ता है। अब इसके कुछ कॉन्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबका से बड़ा इसका कौन सा वो है बैक एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी जो इसका यूरेनियम हम इस्तेमाल जब कर लिया तो इसको जो हमने किसी जगह पे इसको बर्न करना है यानी इसको डिके जब ये हो जाता है तो ये काफ़ी रेडिएशन प्रोड्यूस करता है और इसको हम किसी भी पहाड़ के अंदर या जो पुरानी कांस वगैरह हैं उनके अंदर इसको रखते हैं। सेकंड है इसकी जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स अगर ये हो जाएँ खुदा न खास्ता किसी भी इलाके के अंदर, तो ये जो बहुत सारी आबादी को जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों या उसी वक्त अमवात का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। थर्ड वन है हाई अप एंड अप कॉस्ट एंड अप फ्रंट, यानी कैपिटल कॉस्ट इसको जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि इसका डिज़ाइन बहुत सिक्योरली बनाया जाता है। फोर्थ वन है टारगेट ऑफ टेररिज्म, यानी किसी भी अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर किसी किस्म का भी अगर कुछ अटैक वगैरह होता है तो वो भी इन्वायरमेंटल या इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक है। लास्ट वन है कि ये रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का थोड़ा सा कंसेप्ट में दे दूँ। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में फ़र्क ये है कि रिन्यूएबल में हम वो सोर्सेज को लिक्विडेट करते हैं जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गई, जो कि डिक्रीज़ नहीं हो रहे, जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो कि वक्त के साथ साथ डिप्लीट हो रहे हैं, जैसे कि यूरेनियम है, एक न एक दिन इसने इस अर्थ से एंड हो जाना है। तो होगा इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब करें, क्यों देगा आपके हर क्वेश्चन के जवाब। शेयर करें इस वीडियो को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। थैंक यू एंड फी अमान।